और अगर पढ़ना है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए। इन दो जगहों पर ही श्री राधिका रानी का वर्णन मिलेगा। और उनकी प्राकट्यिका इत्यादि बहुत ही सुंदर भाव है। लेकिन कहने का अर्थ है ना कि जो सरकार के हृदय का प्रेम बन जाता है ना, फिर सरकार उसको इतना ज़्यादा छुपा कर रखते हैं ना कि मेरे प्रेमी को कोई कुछ गलत ना कह सके, कोई देख ना सके, कुछ हो ना। तो श्री राधिका रानी स्वयं भगवान के हृदय का प्रेम है। इसीलिए जब आपके हृदय में सरकार के लिए निस्वार्थ प्रेम आ जाएगा ना, तब सरकार ऐसे कोमल फूल के जैसे आपको संभाल करके रखेंगे। अरे मेरे लाडले भक्त को कोई हानि ना पहुंचे, कोई चोट ना पहुंचे, ऐसा संभाल के रखेंगे जैसे गुलाब और कमल के फूल को संभाल कर रखा जाता है कि पंखुड़ियां बड़ी नाजुक हैं, कोई हानि ना हो जाए। ऐसा प्रेम। प्रेम जब तक है तभी तक जीवन है, नहीं है जीवन खत्म। और आज का तो समय ऐसा आ गया है कि विवाह करने के लिए तो ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है, फेरे लेते हैं इत्यादि, 7 वचनों से बंधन में बंधते हैं। लेकिन जब अलग होने का समय आता है तो बस एक साइन की जरूरत पड़ती है और जन्म जन्म के रिश्ते। ऐसा प्रेम हो गया है कि जिनसे हमने मरने और जीने के वादे किए थे, एक साइन करने से उनका और हमारा रिश्ता खत्म हो गया। ऐसी स्थिति आ गई। मानते हैं जीवन है, कभी सुख कभी दुख आएगा, लेकिन अगर आप सुख में सुखी हो तो दुख में आपको विचलित नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दुख आ गया, कोई बात हो गई, अब नहीं रहना है, तुरंत अपने घर वालों को फोन किया, मम्मी अब मैं नहीं रह पाऊंगी, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, बस। और घर वाले भी अब तो ऐसे हो गए हैं, हाँ बेटा आजा, कोई बात नहीं। तुरंत महीने 2 महीने देखा, बात बनी सो बनी, नहीं तो फिर साइन हुआ और सब समाप्त। अगर कोई बात हो भी गई है, मन में कोई बात आ गई है, तो बैठ करके उसको सुलझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, एक रिश्ते को बचाया जा सकता है। और जानते हो, अगर विवाह हो गया है और अगर अभी बच्चों का जन्म नहीं हुआ है और अलग हो गए, तब तो बात बनी रहती है। लेकिन अगर बच्चे हो गए, उसके बाद अलग हो गए, तो अलग होने वाले तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच में जो बच्चे हैं ना, उनका जीवन एकदम आटे के जैसे पिस जाता है, कहीं के नहीं रह जाते हो। पिता के पास जाएं तो माता का प्रेम नहीं मिलेगा, और माता के पास रहें तो पिता का प्रेम नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आती जा रही है। कोई भी बात हो, छोटी हो बड़ी हो, तुरंत समक्ष बैठो और समाधान करो। अगर नहीं किया तो आज के प्रसंग में दर्शन करना कि क्या से क्या हो सकता है। कल आप सभी लोग कथा में श्रवण कर रहे थे ना कि माता सती का संशय इतना ज्यादा बढ़ गया है कि क्या कहें। लेकिन भगवान की थोड़ी सी लीला ने उनकी ये जो शंका थी ना, उसको मिटा दिया। अच्छा, शंका तो मिट गई, लेकिन अब हृदय में ग्लानि हो गई। इतना ज्यादा अथाह दुख हो गया माता सती के हृदय में, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और तो और देखो,
माता सती अपने दुख को व्यक्त भी नहीं कर पा रही है कि हम कैसे कहें कि हमारे हृदय में इतना दुख है, कह नहीं पा रही हैं। और भगवान शंकर राम के इतने अनन्य प्रेमी है ना कि क्या कहें। उनकी भी भक्ति रूपी प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जैसे ही मेरे भोले बाबा ने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरी मां सीता का रूप धारण कर लिया, वैसे ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। और जब त्याग करने का संकल्प ले लिया ना अपने मन में, सभी देवी देवता आकाश से भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे कि धन्य हो, आज से पहले आप जैसा रघुनाथ के चरणों का प्रेमी मैंने नहीं देखा, राम नाम का प्रेमी मैंने नहीं देखा कि जिसने इतनी सी बात के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी को तो बहुतों ने छोड़ा होगा, लेकिन राम के लिए किसी ने नहीं छोड़ा होगा। और देखो, अपने मन में ही संकल्प किया, अपनी पत्नी को भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं, उनको बोलकर नहीं बताया, लेकिन उनको पता कैसे चला? जब संकल्प कर लिया अपने मन में और जब जाने लगी तब आकाशवाणी हो गई। और जब आकाशवाणी हुई तब माता सती के मन में थोड़ी सी बात आ गई कि देवी देवता किस बात की आकाशवाणी कर रहे हैं। कि चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय और गिरा सुहाई। और जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश और भली और भगति और दृढ़ाई। देवताओं ने कहा, आपके जैसी किसी के हृदय में दृढ़ता नहीं है। देवता जय जयकार करने लगे। और जब देवता जय जयकार करने लगे तो माता सती ने पूछा कि बाबा, ये देवता सभी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हृदय के अंदर कोई बात आ जाती है ना और व्यक्ति उसको कहना नहीं चाहता है ना, लेकिन उसका चेहरा बता देता है, उसके भाव उसको प्रकट कर देते हैं, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। हम बोल कर तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा चेहरा बता देता है कि हम इस व्यक्ति से खुश हैं, नाराज हैं, क्या है। तो माता सती ने भगवान शंकर के चेहरे का रुख देख करके ये समझ लिया कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। क्या? मेरा त्याग कर दिया। कि शंकर रुख अवलोकी भवानी,
माता सती ने भगवान शंकर के रुख को देख करके उनके मन में विचार आ गया कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। शंकर रुख अवलोकी भवानी और प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। प्रभु मोहि तजेऊ और हृदय अकुलानी। माता सती को लगा कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया, तो उनका हृदय अकुलाने लगा, हृदय अकुलानी। और जब माता सती परेशान होने लगी थोड़ा सा, तो बाबा ने जब माता सती की ओर देखा, तब भोले बाबा ने सोचा कि सती परेशान हो रही हैं। तब भगवान श्री रघुनंदन की बहुत ही मधुर और प्यारी कथा श्रवण कराने लगे और कथा श्रवण कराते कराते आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ दूर पर जाकर के बाबा ने वट वृक्ष के नीचे बैठ करके समाधि लगाई कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर स्वरूप सहारा लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि भोले बाबा अपने स्वरूप को संभालते हुए शंकर सहज और स्वरूप संहारा। अपने स्वरूप को संभालते हुए और लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि लगा ली। बाबा की जो समाधि लगी ना, पूरी की पूरी 87,000 वर्षों के लिए समाधि लग गई। कितने? 87,000 वर्षों के लिए समाधि लग गई। बाबा तो अपनी समाधि में मगन हो गए, लेकिन इधर माता सती के हृदय की जो पीड़ा थी ना, वो पल पल बढ़ रही थी। उनकी हृदय की जो वेदना थी ना, वो बढ़ती ही जा रही थी। माता सती अपने मन में बार बार खुद को कोस रही थी कि बाबा ने कितनी बार समझाया, लेकिन मैंने उनका कहना नहीं माना। और आज देखो, कहना ना मानने का परिणाम क्या निकला कि मेरे भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। तो माता सती ने कहा, किससे? प्रभु राम से। विनय कर रही है माता सती प्रभु राम से कि हे प्रभु, अगर आप सर्वंतर्यामी हैं, अगर ये चारों वेद आपके ही महिमा का वर्णन करते हैं, तो जल्दी से कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। क्या? कि ये शरीर, ये देह छूट जाए। इस देह का अब कोई अर्थ रह नहीं गया है। क्यों? ये तन, ये मन जिसका था, उसी ने ही त्याग दिया। अब इसका क्या करेंगे? तो मैं विनती कर रही हूं
माता सती कह रही है कि तो मैं विनय। माता सती कह रही कि अगर मेरा प्रेम भोले बाबा के चरणों में सत्य है, निस्वार्थ है, अभी तक का जीवन अगर मैंने बाबा के चरणों में समर्पित किया है, तो मेरी एक विनती स्वीकार कीजिए कि तो मैं विनय और करूं कर जोरी, और छूटी ये बेग देह यह मोरी। छूटी ये बेग देह यह मोरी। तत्काल ऐसा कोई उपाय कर दीजिए कि मेरा शरीर छूट जाए। माता सती के हृदय की वेदना बढ़ती ही जा रही है, और इधर बाबा की समाधि इतनी अखंड लग गई है कि क्या कहें। देखो, कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ करके अगर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए चला जाए, तो मुश्किल है कि कोई पत्नी अपने पति का इंतजार 15 साल, 20 साल करेगी। कर पाएगी? आज के समय में कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन देखो, भोले बाबा के त्यागने के बाद भी माता सती 87,000 वर्षों तक उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रही है कि कभी ना कभी तो मेरे भोले बाबा जगेंगे और कभी ना कभी तो मुझको देखेंगे। बस एक बार देख लें, उसके बाद फिर मेरा देह भी छूट जाए तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। ये होता है पत्नी का धर्म, ये होता है पत्नी का प्रेम पति के लिए कि एक बार हम जिसके हो गए तो फिर हो गए। और देखो, बाबा की समाधि खुली 87,000 वर्षों के बाद कि बीते संबत सहस 87 कि बीते संबत सहस 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87 बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। और देखो, भोले बाबा जब जगे तो कैसे जग रहे हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। जान्यो सती जगत पति जागे। जान्यो सती जगत पति जागे। बाबा की समाधि खुली
बीते संवत और सहस 87 और तजी समाधि शंभु अभिनाशी। और देखो बाबा के जीवन से थोड़ा सा सीखो कि जब भी जगो ना तब राम नाम लेकर के जगो, कि राम नाम और शिव सुमिरन लागे और जाने सती और जगत पति